औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका उन्वान है कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसका इलाज कैसे करें। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी दहशत की अलामत बन चुकी है कि क्या अमेरिका, क्या रूस, क्या जापान, क्या चीन, क्या पाकिस्तान, पूरी दुनिया इसके नाम से बहुत ज़्यादा खौफज़दा है और इसे ऐसी ख़तरनाक चीज़ समझ लिया गया है जो कि सरासर इंसान के लिए नुकसानदेह है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कोलेस्ट्रॉल है क्या और क्या ये सिर्फ नुकसानदेह है या फिर इसके कुछ फ़वाइद भी हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की तारीफ़ करेंगे, उसके बाद इसके फ़वाइद बयान करेंगे, फिर इसके नुकसानात बयान करेंगे, फिर इसके पैदा होने के असबाब बयान करेंगे, फिर इसकी इक़साम बयान करेंगे और फिर आपको आखिर में इसका कामयाब इलाज मुआलजा भी बताएंगे। इस सिलसिले में आपके जो भी सवालात हों आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं जी कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो है ये दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। इसमें एक को तो कोल कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब सफ़रा के हैं, यानी कोल जिसको सफ़रा कहते हैं, और दूसरा जो लफ्ज़ है वो है स्ट्रेओस। इसका मतलब है ठोस या जमा हुआ या मुंजमद। अब दोस्तों, इस तारीफ़ को अगर बार बार पढ़ा जाए तो इससे ये मुराद निकलती है कि कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज़ है, यानी कोलेस्ट्रॉल से मुराद वो चीज़ जो सफ़रा को मुंजमद कर दे, जो सफ़रा को जमा दे, ठीक है जी। यानी अगर सबसे पहले हमने कहा कि कोलेस्ट्रॉल दो यूनानी अल्फाज का मजमुआ है। कोल बामानी सफ़रा और स्ट्रेओरस बामानी ठोस या जमा हुआ या मुंजमद। और कोलेस्ट्रॉल, तो इस हिसाब से कोलेस्ट्रॉल हम ऐसी चीज़ को कह सकते हैं जो सफ़रा को जमा दे, वो कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। अब इंसानी जिस्म में हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो सफ़रा को जमा सकती है। तो इंसानी जिस्म में सौदा, तुरशी या तेज़ाब ही वो चीज़ है जो सफ़रा को जमा सकती है, सफ़रा को मुंजमद या जमा सकती है। तो ऐसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से मुराद सौदा ही है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट हो इसकी तारीफ़ के बारे में तो वो आप पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस बारे में आपको मुकम्मल आगाही दी जाएगी। तो ये कोलेस्ट्रॉल की तारीफ़ हो गई कि ऐसी चीज़ जो इंसानी जिस्म में सफ़रा को जमा दे
वो कोलेस्ट्रॉल कहलाती है। और सौदा ही जिस्म में वो चीज़ है जो सफ़रा को जमा सकता है, तो हम कह सकते हैं कि सौदा ही दरअसल कोलेस्ट्रॉल है। और सौदा से मुराद प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ या तुर्शी या तेज़ाबियत वाली ग़िज़ाएँ हैं। तो अब हम कोलेस्ट्रॉल को बतौर मर्ज़ पढ़ने से पहले हम पहले ये पढ़ लेते हैं जी कि इसके जो फ़वाइद हैं वो क्या हैं, क्योंकि जब तक हमें इसके फ़वाइद मालूम नहीं होंगे कोलेस्ट्रॉल के कि ये जिस्म में करता क्या है, उस वक्त तक मर्ज़ की हालत में हम इसका इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके फ़वाइद की तरफ चलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक चमकदार मोमी मादा है जो इंसानी जिस्म के हर खलिए में पाया जाता है। अगर ये कोलेस्ट्रॉल ना हो या ख़तरनाक हद तक कम हो जाए तो इंसान की मौत का सबब बनता है, क्योंकि यही वो मादा है जो खलियात को तवानाई फ़राहम करके इनको हरकत फ़राहम करता है और इन्हें इनकी मंज़िल मकसूद तक पहुँचाता है और इन्हें लचक फ़राहम करता है ताकि ये सदमात से बच सकें, जैसा कि शरियानों में लचक पैदा करना। इसके अलावा जिस्मानी हार्मोन्स, आसाब पर मौजूद झिल्ली, विटामिन डी, पित्ते का बाइल जो निज़ाम में मददगार है, इन सब में कोलेस्ट्रॉल मदद फ़राहम करता है। हालत सेहत में इंसानी जिस्म में इसका लेवल 160 मिलीग्राम से कम नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की मतलूबा मिकदार दिल की बेहतर कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसमें हमने कोलेस्ट्रॉल के फ़वाइद में पढ़ा जी कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, यानी कोलेस्ट्रॉल दिल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये ख़तरनाक हद तक कम हो जाए तो दिल की जो कारकर्दगी है वो शदीद मुतासर होती है। अब हमने इसके फ़वाइद पढ़ लिए, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इसके नुकसानात की तरफ कि इसके नुकसानात क्या हैं, यानी कोलेस्ट्रॉल के नुकसानात क्या हैं। पहले तो हमने इसके फ़वाइद पढ़े, अब इसके नुकसानात पढ़ लेते हैं। दोस्तों अगर कोलेस्ट्रॉल मतलूबा लेवल से बढ़ जाए तो फिर ये खून की नालियों के अंदरूनी हिस्से में जमा होकर और चिकनाई की तहें बनाकर खून के अमूमी या मयारी बहाव में रुकावट पैदा करके हार्ट अटैक का सबब बन सकता है। बदन में खुश्की का गलबा होगा, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, शरियानें सिकुड़ जाती हैं और इनकी कुदरती लचक ख़त्म हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है और इसमें लोथड़े यानी क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसके नतीजे में जोड़ों का पथरा जाना, अपेंडिक्स, पित्ते में पथरी जैसे अवारजात और जिसमें गिल्टियाँ वगैरह बनना शुरू हो जाती हैं, नींद में कमी, मुंह का जायका तुर्श, मसूड़ों से खून आना, नक्सीर, कनपट्टियों पर दर्द, पेट बढ़ जाना वगैरह जो है वो इसके नुकसानात हैं। यानी अगर ये बढ़ जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है जी, हार्ट अटैक, जरियान खून, यूरिक एसिड, खून का गाढ़ापन, ठीक है जी, और बाकी इसमें यानी लोथड़े, खून में लोथड़े बन जाना जिसको हम क्लॉट्स कहते हैं, ये सब कोलेस्ट्रॉल के नुकसानात के ज़िम्मे में आएगा। तो अब ये इसके नुकसानात भी पढ़ लिए, इस बारे में कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम देखते हैं जी कि इसके असबाब के ये पैदा कैसे होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल के असबाब क्या होंगे। इसके असबाब में सौदावी अग़ज़िया के बकसरत इस्तेमाल से जिस्म सौदा ज़्यादा बनता है और जिस्म जमा भी रहता है। सौदा की ये ज़्यादती जिगर में तस्कीन पैदा करके सफ़रा को ठोस और मुंजमद बनाना शुरू कर देती है। दर्ज झैल अग़ज़िया से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ठीक है,
अब इसके असबाब को देखें तो सौदा का बढ़ जाना, ठीक है जी, कोलेस्ट्रॉल का सबब है, ठीक है जी। इसके अलावा उज़लाती सोजिश, जिगर की तस्कीन, ठीक है जी। इसके अलावा शराब नोशी, इसके अलावा इमसाकी अद्वियात का बकसरत इस्तेमाल, ठीक है, ये सब इसके बढ़ने के असबाब हैं, यानी सौदावी अग़ज़िया का बकसरत इस्तेमाल। अब सौदावी अग़ज़िया क्या हैं? मछली, बड़ा गोश्त, दही, लस्सी, आलू बुखारा, फालसा, फास्ट फूड, ब्रायलर, ठीक है जी, कोला मशरूबात, ये सब कोलेस्ट्रॉल के पैदा होने के असबाब हैं। तो दोस्तों, अब आपको कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का सबब भी मालूम हो गया होगा। इस बारे में आपका कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसकी पूरी आगाही दी जाएगी। तो अब हम चलते हैं कोलेस्ट्रॉल की इकसाम की तरफ कि इसकी इकसाम कितनी है। दोस्तों, खून में मौजूद लिपिड्स में ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल एसिड शामिल हैं। इसके अलावा फास्फोलिपिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स भी इसमें शामिल हैं, जिनकी तफसील दर्ज झैल है। नंबर एक पर आएगा VLDL, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमेशा, यानी इसकी जो फिगर है वो हमेशा 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए, ठीक है जी, और ये बुरा कोलेस्ट्रॉल है। अब नंबर दो पर जनाब कौन सा कोलेस्ट्रॉल आएगा? LDL, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी कि LDL साहिब क्या है जी, क्योंकि हमने VLDL को तो देख लिया कि VLDL हमेशा 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए, ठीक है, और ये बुरा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, यानी 30 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम होना चाहिए VLDL। और LDL कितना होना चाहिए? ये हमेशा 160 मिलीग्राम डेसीलीटर से कम होना चाहिए, 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, और ये भी बुरा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है जी। ये दूसरी इसकी किस्म आ गई। तो अब तीसरी इसकी किस्म आएगी HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है जी। अच्छा, ये हमेशा 34 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, 34 मिलीग्राम, ये हमेशा 34 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, और ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है,
ठीक है जी, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम सीरम ट्राइग्लिसराइड का भी जायज़ा ले लेते हैं। दोस्तों, सीरम ट्राइग्लिसराइड हमेशा 80 ता 150 मिलीग्राम फी डेसीलीटर होना चाहिए। डेसीलीटर होना चाहिए। अब आगे अगर इसको देखें तो इसमें मज़ीद ये इक़साम आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलेंगे इसके असूल इलाज की तरफ, और असूल इलाज में आपको ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि सिर्फ लैब टेस्ट के ऊपर आप कभी भी कोलेस्ट्रॉल का इलाज नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए आपको लैब रिपोर्ट के साथ साथ नब्ज़, कारूरा और तशख़ीसी ज़राए कानून मुफरद अज़ा के अपनाने होंगे, तब जाकर आप इसके इलाज में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जनाब इसका इलाज, कि इसका इलाज जो है वो क्या होना चाहिए। दोस्तों, जब हमें ये पता चल गया कि कोलेस्ट्रॉल जो है ये दरअसल सौदा है, तो इसके इलाज के लिए सबसे पहले हमें सौदावी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बंद कर देनी है। सौदा कोलेस्ट्रॉल का इलाज करते हुए हम सबसे पहले इलाज के पहले मरहले में सौदावी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बंद कर देनी चाहिए। और इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी जगह हम सफ़रावी ग़िज़ाएँ, गर्म ग़िज़ाएँ, फ़ैट्स इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया ग़िज़ाई इलाज। अब ये समझ लें कि इसमें सबसे ज़्यादा कामयाब ग़िज़ाई इलाज है, कोलेस्ट्रॉल में सबसे कामयाब ग़िज़ाई इलाज है, और दवाई इलाज दूसरे नंबर पर आता है। इसलिए जो लोग ये कहते हैं जी कि इसको अद्वियात से कंट्रोल किया जा सकता है, वो गलती पर हैं। जब तक हम ग़िज़ा को कंट्रोल नहीं करेंगे, दवाई तौर पर हम इसका इलाज नहीं कर सकते। तो इसमें हमें जो अग़ज़िया जो है इस्तेमाल करनी चाहिए, उसमें हमें जनाब ग़िज़ाओं में दाल मसूर है, पालक है, ओजरी है, मेथी है, करेला है, ठीक है जी। इसके अलावा बकरे का गोश्त, बकरे के गोश्त की यखनी, और इसके अलावा देसी मुर्गी, ये हमें जो है बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल करना होगी। इसके अलावा दर्ज झैल चटनी जो है वो बेहद मुफीद साबित होती है, और कमाल का इसका रिज़ल्ट है कोलेस्ट्रॉल में। इसके अज्जा क्या हैं जी? पुदीना, सब्ज़, धनिया सब्ज़, काली मिर्च, खुलिंजान, ठीक है जी, नमक, इसकी चटनी बना लें पानी में, ठीक है जी। और सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार ये चटनी कम से कम 1 कप मरीज़ को पिलाते रहें, तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द जो है वो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो थी। अब दवाई इलाज के तौर पर कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन जो हैं वो दर्ज झैल अद्वियात से कामयाब मुआलजा कर सकते हैं। इसमें हब साबिर है, मुलय्यन गुद्दी उज़लाती है, ठीक है जी, तरियाके
मैदा व अमा है। ठीक है, तो ये कामयाब अद्वियात हैं, इनसे कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन खूब वाकिफ़ हैं और इलाज मुआलजा कर सकते हैं। आम अहबाब के लिए चूँकि ये इलाज लंबा होगा, ग़िज़ाई इलाज होगा, तो दर्ज झैल नुस्खा उनके लिए बेहद मुफीद है। सिर्फ 2 अज्जा हैं, तेज़पात और सनामकी। बराबर वज़न सफूफ कर लें। 4 ता 6 रत्ती दिन में 3 बार लंबा अरसा तक इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत जल्द कम होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ये नुस्खा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहद मुफीद नुस्खा है। तेज़पात, राई और गंधक आंवला सार, ये बराबर वज़न है, सफूफ कर लें और आधी चम्मच चाय वाली दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसके अलावा ये नुस्खा भी बेहद मुफीद है। इसमें पहली चीज़ खुलिंजान है और दूसरी चीज़ इसमें राई है और तीसरी चीज़ इसमें कलवंजी है। ये नुस्खा भी बेहद, राई और कलवंजी बराबर वज़न पाउडर कर लें और 1/2 चम्मच चाय वाली दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के लिए जो आजमाई हुई और बेहद मुफीद चीज़ जो पाई गई है वो लहसुन 2 फली सुबह निहार मुँह निगल लें। खाने के दौरान पानी कम से कम इस्तेमाल करें। इसके अलावा वर्जिश लाजमी करें ताकि कोलेस्ट्रॉल वर्जिश से भी पिघल जाए। तो ये हैं वो ज़राए जिनसे आप जिनको इख्तियार करके आप कोलेस्ट्रॉल को शिकस्त दे सकते हैं। इस बारे में आपको कोई भी सवाल हो, किसी भी किस्म की रहनुमाई हो तो आप सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी।